Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. To chapter number 5, exercise 5.3. Today we have to solve question number 7. The polynomial x cube plus lx cube plus mx plus 24. This polynomial has a factor x plus 4. अच्छा, इतना क्वेश्चन पढ़ के आपको पता चला कि इस पोलिनोमियल का फैक्टर है x प्लस 4, और जब x प्लस 4 इसका फैक्टर है तो इट्स मीन पी ऑफ माइनस 4 क्या होगा, इक्वल टू 0। इतने क्वेश्चन को पढ़ के हमने ये जो है हमारे पास पहली कंडीशन आ गई। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट उसने कहा है कि इट लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 36 व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 2। ठीक है, अब इतना अगर आप क्वेश्चन पढ़ो तो कह रहा है कि जब आप इसको x माइनस 2 से डिवाइड करते हैं तो इसका रिमाइंडर आता है 36। और आप x माइनस 2 से डिवाइड करो, इट्स मीन p ऑफ 2 क्या आ जाएगा, p ऑफ 2 भी रिमाइंडर होता है, इसका रिमाइंडर क्या है यहाँ पे गिवन है 36। तो ये आपके पास सेकंड इक्वेशन आ गई, सेकंड कंडीशन आ गई। ठीक है, हमने करना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एल एंड एम, हमें एल और एम की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस। अब ये देखें वही कंडीशन लिखी हुई है, एक्स प्लस 4 इज़ अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स और रिमाइंडर विल बी 0, डैट इज़ पी ऑफ माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे स्टेप में आपने लिख दिया पी ऑफ माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब पी ऑफ माइनस 4 का क्या मतलब है कि जहाँ जहाँ पे एक्स आ रहा है वहाँ वहाँ आपने क्या लगा देना है, माइनस 4। तो ये माइनस 4 का क्यूब प्लस एल इंटू माइनस 4 का स्क्वायर प्लस एम इंटू माइनस 4 प्लस 24। इसको सॉल्व कर लें, माइनस 4 का क्यूब क्या आ गया, माइनस 64, 4 स्क्वायर 16, 16 इंटू एल क्या आ गया 16l, माइनस प्लस माइनस माइनस और ये आ गया माइनस 4m प्लस 24 एज इट इज़ आ गया। ठीक है, अच्छा जी, अब आप देखो कि कौन कौन से सॉल्व होंगे, माइनस 64 और प्लस 24, इन दोनों को सॉल्व करें तो आपके पास ये माइनस 40 आ जाएगा। ठीक है, इस माइनस 40 को इक्वेशन के इस साइड पे लेके आए तो ये वाली आपके पास इक्वेशन आ गई। ठीक है, इसमें से डिवाइडिंग बाय 4, बोथ साइड पे आप 4 से डिवाइड कर दो, इसको भी 4 से डिवाइड कर दिया, इसको भी 4 से और इसको भी 4 से। जब 4 से डिवाइड कर दोगे ना तो ये इक्वेशन आपके पास बन जाएगी। ठीक है, 4 1 ज़ा 4 4 ज़ा 4l, 4 4 से कैंसिल, m बच गया और 4 1 ज़ा 4 10 ज़ा, तो ये चीज़ आ गई। ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे देखते हैं। अब ये आपने कर दी क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा जी, नो एज गिवन डैट पी ऑफ एक्स इज डिवाइडेड। अब ये हम दूसरा जो क्वेश्चन का दूसरा पार्ट था ना ये वाला, इसको यूज़ करेंगे कि आप जब आप x माइनस 2 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या आता है 36। इट्स मीन रिमाइंडर क्या है 36, रिमाइंडर होता क्या है एक्चुअली पी ऑफ 2। तो पी ऑफ 2 मीन्स कि जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ वहाँ आपने क्या लगा देना है 2। ठीक है, ये आपने 2 लगा दिया। अच्छा जी, अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व किया आपने तो ये चीज़ आ गई। इसको भी सेम जैसे हमने ऊपर इक्वेशन सॉल्व किया इस तरह सॉल्व करके ये वाली आपने सिंप्लीफाई करके ये इक्वेशन आ गई। इसको 2 से डिवाइड कर दें सारी इक्वेशन को, 2 2 एंड 2, तो 2 ज़ार आ जाएगा, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा और 2 1 ज़ार 2 2 ज़ार, तो ये वाली इक्वेशन आपके पास आ जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन इन दोनों को लेके आपने सॉल्व करना है। ठीक है, डिवाइडिंग बाय 4। अच्छा जी, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, आप ये वाला मेथड छोड़ के आप ये भी कर सकते हो कि आप इस इक्वेशन को, ये जो है आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है और ये ऊपर इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें भी 4l है और यहाँ पे भी आप 4l, इस स्टेप को अगर आप ना करो यहीं तक रहने दो तो ये भी 4l है और ये भी 4l है। इन दोनों को अगर आप सॉल्व करो सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, आप इसको यूँ भी सॉल्व कर सकते हो, 4l प्लस 2m इज़ इक्वल टू 4। इसमें से आपने ऊपर वाली ये वाली जो इक्वेशन है इसको माइनस करना है, 4l माइनस m इज़ इक्वल टू 10। ठीक है, अब यहाँ पे ये साइन क्या है प्लस का, तो क्या हो जाएगा माइनस, ये कैंसिल, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस 3m, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस, तो 4 माइनस 10 क्या आ जाएगा -6, तो 3m इज इक्वल टू -6। 3 जाके डिवाइड हो जाएगा -6/3, तो इसको जब आप डिडक्ट करोगे तो आपके पास m का आंसर आ जाएगा, m इज़ इक्वल टू -2, ये इसका आंसर आ जाएगा। यू कैन सी डैट यहाँ पे भी m की वैल्यू आपके पास आई हुई है 2। ठीक है, अब इसको आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दोगे तो आपके पास वो l की वैल्यू आ जाएगी, चाहे आप इसको इस इक्वेशन में पुट कर लें या इसमें पुट, जिसमें भी आप पुट करोगे तो आपके पास उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, ये l और m की आपने यहाँ पे वैल्यूज़ फाइंड कर दी। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अच्छा, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे।
द एक्सप्रेशन LX³ plus MX² minus 4 leaves a remainder of -3 and 12 when divided by x minus 1 and x plus 2 respectively। अच्छा जी, जब आप इसको x minus 1 से डिवाइड करते हो तो इसका रिमाइंडर आता है -3, x plus 2 से करते हो तो रिमाइंडर आता है +12। इट्स मीन p ऑफ 1 क्या होगा -3 और p ऑफ -2 क्या होगा 12। ठीक है, ये दो आपके पास इक्वेशन बनेंगी। उसी तरह से आपने कर लिया कि ये p ऑफ x है, लेट p ऑफ x इज इक्वल टू दिस एज गिवन दैट p ऑफ x व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 1 लीव्स द रिमाइंडर -6 मीन रिमाइंडर -3 है तो p ऑफ 1 क्या होगा -3। p ऑफ 1 मीन्स कि जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ पे आपने क्या पुट कर दिया 1, इसको सॉल्व किया तो ये इक्वेशन 1 आ गई। ठीक है, इसी तरह से आपको पता है कि नेक्स्ट आपने किसे डिवाइड करना है x प्लस 2, तो उसी तरह से p ऑफ -2 क्या आ गया 12, इसको सॉल्व किया तो ये आपके पास आ गई दूसरी इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन को आप किसी भी तरह से आप सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अच्छा जी, इसके बाद हमने ये क्वेश्चन यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये जो इस क्वेश्चन का पार्ट है वो ये है, इस क्वेश्चन का रिमेनिंग पार्ट ये यहाँ पे था। ठीक है, ये वाला पार्ट है, तो ये m की वैल्यू -2 है, n की 2 आई हुई है। ठीक है, तो यहाँ से हम आगे इधर इस पार्ट पे आ जाते हैं, लाइक दिस, इस पार्ट पे आ जाते हैं। डिवाइडिंग बाय 4, इसको आपने 4 से डिवाइड कर दिया, लेट्स मेक इट क्लियर, 4 से डिवाइड कर दिया। उसी तरह से इक्वेशन सॉल्व करोगे आप लोग तो ये पास आपके पास l की वैल्यू आ जाएगी और ये m की वैल्यू आ जाएगी। सेम क्वेश्चन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, आगे देखिए, द एक्सप्रेशन ax³ - 9x² + bx + 3a इज एक्चुअली डिविजिबल बाय दिस। अच्छा, अब इसमें उसने कोई लीनियर फैक्टर नहीं दिए हुए, यहाँ पे पूरी एक एक्सप्रेशन है कि x² - 5x + 6, ये जो है इसको एग्जैक्टली डिवाइड करता है। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ a एंड b, हमने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने ये जो एक्सप्रेशन है ना आपका, इसके लीनियर फैक्टर बनाने हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, टेकिंग इसकी आपने फैक्टराइजेशन करके यहाँ पे ये लीनियर फैक्टर बना लिया। फैक्टराइजेशन अब आपको आती है, यू कैन सॉल्व इट। ठीक है, तो ये फैक्टराइजेशन करके आपने इसके यहाँ पे लीनियर फैक्टर बना दिए। तो अब ये इसको एग्जैक्टली डिवाइड करता है, यहाँ पे हमें क्वेश्चन में गिवन है कि एग्जैक्टली डिवाइड करता है, तो इट्स मीन p ऑफ 2, पहले अगर हम x - 2 लें तो p ऑफ 2 क्या होगा 0। p ऑफ 2 मीन्स के इसमें जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ आपने 2 पुट कर देना है। ठीक है, 2 पुट करके आपने इसको सॉल्व किया तो ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, इसी तरह से आपने फाइंड करना है p ऑफ +3, p ऑफ +3 क्या होगा इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा जी, इक्वल टू 0 होगा, उसमें जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ क्या पुट किया 3, तो आपके पास ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ठीक है, अब देखो ये जो है इक्वेशन नंबर 2 में 10a + b = 27 है, इक्वेशन नंबर 1 में है 11a + 2b = 36। ठीक है, अब हमने देखना है कि इन दोनों इक्वेशन में से किसका कोफिशिएंट आप इक्वल कर सकते हो। ठीक है, ये 10a है, ये 11 है, 10 को 11 नहीं बना सकते, 11 को 10 नहीं बना सकते, तो b वाला जो पार्ट है ना इसका, ये b वाला पार्ट ये इक्वल हो सकता है। यहाँ पे +b है तो इसको 2b बनाया जा सकता है। तो अब आप क्या करोगे कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2b/2 एंड सब्ट्रैक्टेड i फ्रॉम इट, कि आप इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें और फिर इसमें से इक्वेशन नंबर 1 माइनस कर दें। तो पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, 20a + 2b, 27 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 54। अब इसमें से इक्वेशन नंबर 1 जो है आप इसमें से माइनस कर दें तो ये चीज़ आ जाएगी। 9 इधर आके डिवाइड हुआ तो a क्या आ गया 2, इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें तो आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी। होप दैट आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अभी भी किसी को किसी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे मैसेज कीजिए, मुझे एक वॉइस मैसेज कर दें, या आप जो भी पूछना चाहते हैं वो पूछ लें, तो आई विल आंसर यू इंशाल्लाह। स्टे सेफ, स्टे एट होम, अल्लाह हाफिज़।